आए हैं हमारे यहाँ। ये आइए 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 आइए। ओ भाई हेलो अंदर रख दे। अच्छा। अंकित, वाह। और ये देखिए अंदर रख देते हैं। बढ़िया ही है। चलो दो नौजवान, एक हैं अंकित नमस्ते। बंजारा जी, और हम आपका स्वागत करते हैं। साथ में ये मानस मानस और जो तिनसुकिया असम के हैं, वो आप हैं देहरादून के जी। दोनों लोग का स्वागत है। दो नौजवान एक महत्वपूर्ण मुकाम के लिए, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए निकले हुए हैं। और जो लोग देहरादून से सिलीगुड़ी तक की यात्रा साइकिल से और बिना किसी आर्थिक सहायता से, यानी बिना पैसे से कर रहे हैं, और दोनों लोग नौजवान, जहां आज की धरती पर सभी लोग पैसों के लिए दौड़ रहे हैं, सब लोग पैसा अर्जन कर रहे हैं, ये एक मिसाल ऐसी देना चाहते हैं जो ये बताए कि आप बहुत लंबी यात्रा भी बिना पैसे से, और साथ में साथ ये दो स्मार्ट नौजवान बिना स्मार्टफोन के आज एक मिसाल कायम कर रहे हैं हमारे अनुभवी और बहुत सारे नौजवानों के लिए, कि जो एक ऐसी यात्रा पर निकले हैं और एक विशेष उद्देश्य के लिए हैं। चलिए इनसे मुलाकात करते हैं, बैठते हैं और बात करते हैं कि ये इनका उद्देश्य क्या है, ये किस प्रकार से इस प्रकार की यात्रा कर रहे हैं, क्या इससे ये हासिल करेंगे, क्या ये संदेश देना चाहते हैं, और केवल सहायता करते हैं लोगों की। आइए मिलते हैं और बैठ कर करते हैं बात, जानने की कोशिश करते हैं इनके तजुर्बे और इनके अनुभव से, और इनका चमत्कारिक इनमें विद्या है, जिन्होंने इनको पैसों से दूर कर दिया है और इन्होंने एक ऐसा मार्ग अपनाया है और आज कोशिश करते हैं एक संदेश इस समाज को क्या देना चाहते हैं। आइए चलिए मिलते बात करते हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल राम की बगिया। आज आपको एक मुलाकात कराते हैं ऐसी शख्सियत से जो देश का भ्रमण करते रहे हैं, कई सारे एक्सपीडिशन किए इन्होंने, और आज ये जो नया किया है इन्होंने, देहरादून से सिलीगुड़ी तक का यात्रा। आज हम एक सौभाग्यशाली हैं कि हमारे घर पे आने का मौका मिला और हमें इनका आतिथ्य करने का मौका मिला है। आज इनसे बात करते हैं कि ये सब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, और बिना पैसे के जीवन जीना कितना आसान है, बिना स्मार्टफोन के। जब हमारे ज़्यादातर नौजवान स्मार्टफोन के दीवाने हैं, दिन भर रील देखने के में बहुत सारा समय व्यर्थ कर देते हैं, वहाँ ये नौजवान स्मार्टफोन को छोड़कर और उस पैसे को, जिसके लिए दुनिया के ज़्यादातर लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, उसके बिना ये यात्रा पूरी कर रहे हैं। क्या क्या इनकी कठिनाइयाँ कैसे सॉल्व कर लें आसानी से, खाना कैसे खाते हैं, कहाँ क्या क्या करते हैं, और क्या क्या उद्देश्य है, और क्या इन्होंने अभी तक किया है, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे अंकित बंजारा जी के साथ। और इनके साथ हम स्वागत करेंगे इन्हीं के साथ चल रहे हैं हमारे मानस जी का। जी हाँ, ये मानस जी है तिनसुकिया के, और तिनसुकिया से ये आए हुए हैं और इन्होंने शुरू की है अपनी यात्रा साइकिल से, देहरादून से सिलीगुड़ी, बिना पैसे के, बिना स्मार्टफोन के और साइकिल के द्वारा। और आप हैं अंकित बंजारा, जिनके पास बहुत सारे अनुभव हैं। इनका परिचय अभी अपने आप ही हम पूछेंगे इनसे क्या क्या कर रहे हैं। एनजीओ के साथ भी काम करते हैं, और ख़ास कर इनका क्षेत्र जो है वो गरीबों का क्षेत्र, जहाँ पर बहुत सारे आदिवासी रहते हैं, वो इलाका है
असम का, असम का और अरुणाचल प्रदेश भी है, बंगाल, बंगाल दोनों जगह का है। चलिए इनसे सही सब चीज़ें बात कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि सर आपको ये कैसे लगा कि आप यात्रा साइकिल की करें? तो जब मैं काफ़ी सालों पहले से सामाजिक कार्य में था, तो वहाँ पे मुझे बसों और अंदर गांव में काफ़ी चलना पड़ता था। अच्छा। उस दौरान बहुत सारे गांव ऐसे बीच में छूटते थे, ट्रेन से जाते वक्त भी, बस से जाते वक्त भी। तो मेरे मन में आता था कि ये बीच के जो जगहें हैं, मैं यहाँ के लोगों से कैसे मिल सकता हूँ। ओके। और वो करना बसों में और ट्रेन में ना संभव नहीं था। तो फिर ये मन में आता था कि क्यों ना थोड़ा धीरे करा जाए खुद को, क्योंकि जीवन की गति बहुत जब तेज होती है तो वो दिखता था कि कुछ बहुत चीज़ें छूट जाती हैं। तो अब इतनी तेज जो जिंदगी है उसमें ये करना ऐसे नॉर्मली नहीं देखते। तो फिर 2017 में एक अनुभव करने का मौका मिला, और वो मुझे लगता है एक चमत्कारिक तरीके से सामने आ गया, क्योंकि मैंने कुछ सोचा नहीं था। हाँ। मैं एक चीज़ से निकला था और उसी समय मेरे सामने एक यात्रा का आया कि गुजरात में हमें पदयात्रा करनी है। ओके। 400 किलोमीटर 400 किलोमीटर की पदयात्रा। हाँ। और उसमें बिना पैसे, बिना फोन के, बिना पैसा और हाँ, बिना फोन, हाँ, कोई भी फोन नहीं। बहुत बढ़िया। इस तरह से तो पहले थोड़ा डर था मन में, लेकिन क्योंकि साथी थे 6-7 लोग और, तो लगा कि चलिए करेंगे। तो जब मैं वहाँ गया तो जाने के बाद मुझे 21 दिन वो पैदल चलने का मौका मिला। धीरे धीरे चलना इतना मुश्किल नहीं होता है जितना अपने मन को अपने काबू में रखना होता है। जी जी। क्योंकि आप जब चल रहे होते तो आपके मन में बहुत विचार आते हैं कि मैं काश मैं घर में होता, काश ये हो जाता, वो हो जाता। जब अनकंफर्टेबल लगता है तब। और पहली बार में जब 21 दिन खत्म किए तो बहुत सारे अनुभव हुए, और एक मतलब वो याद अभी भी मतलब जिंदगी में रह जाएगी। जी जी। तो वो 400 किलोमीटर होने के बाद से एक मतलब एक कॉन्फिडेंस जैसा आ गया कि अब तो और भी करा जा सकता है। तो करते करते लोगों ने भी इधर उधर बुलाना शुरू कर दिया। तो आदिवासियों के साथ भी बस्तर, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, अच्छा, वहाँ पे 200 किलोमीटर के लगभग बस्तर में यात्रा की, 200 लोगों के साथ। जी जी। और वो एक शांति पद यात्रा थी। अच्छा। उसमें तो ऐसा था कि उसमें थोड़ी बहुत सहूलियतें थी कि खाना बनता था, ये सब, क्योंकि बहुत लोग थे। पर उसमें एक अलग टाइप का प्रॉब्लम था, खतरा था थोड़ा। जी जी। हमें माओइस्ट कमेटी, जोनल कमेटी से एक चिट्ठी भी आ रखी थी कि ये यात्रा ना करें करके। फिर भी हम लोगों ने करी। और उस समय बहुत अलग अलग अनुभव उसमें अलग हुए। फिर मैंने और भी ऐसे यात्राएं खुद से करना शुरू कर दी, जिसमें दूसरे लोग शामिल होने लगे। अच्छा। तो एक साइकिल यात्रा 2019 में असम में 1800 किलोमीटर पूरी असम में की। हाँ, उसमें पैसे नहीं रखे पर फोन हमने रखा था। तो कुछ में हम फोन रखते हैं, कुछ में स्मार्टफोन नहीं रखते, कुछ में दोनों ही नहीं रखते। ये हम अलग अलग समय के हिसाब से अलग अलग आपका मॉडल है। हाँ। मतलब आप एक अनुभव करना चाहते हो कि इन सब चीजें हम जीत सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये आप प्रूफ, या मैं मानता हूँ कि जब हमने अंकित को देखा और अंकित को समझने की कोशिश करी, तो मुझे लगा कि बिना स्मार्टफोन के भी जीवन चला सकते हैं। जब ये तो हम भी चला सकते हैं। जब बिना पैसे के ये यहाँ से वहां तक आ गए, जबकि पेट चल रहा है, सांस चल रही है, सब चीजें हैं, बीच में इनके साथ है बीमार भी हुए, वो भी इन्होंने किसी तरह ओवरकम किया। तो वो बीमारी कैसे हुई? अभी इस एक्सपीडिशन में इनका एक साथी जो मानस है वो बीमार हो गए मुरादाबाद जिले में, तो उसको कैसे ओवरकम किया आपने? तो मतलब ये बीमारी अचानक से हुई और एकदम से पता चला। तो हमारा प्लान था कि हमें एक जगह तक पहुंचना है। जी जी। लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे क्योंकि थकान ज्यादा हो रही थी। तो हमें गुरुद्वारा बीच में मिल गया। ओके। और ये भी चीजें ऐसे होती हैं कि हमें कई बार पता भी नहीं होता कहाँ क्या मिलेगा, लेकिन एक तरीके से ऐसा होता है, मैं ऐसा समझता हूँ अब तक जो मेरी यात्राओं का अनुभव है उसमें ऐसा दिखता है कि आप जब करते हो तो प्रकृति आपको बहुत सहायता देती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आपको अनुभव से पता चलेगा। जी जी। मतलब पढ़ने से शायद ना समझ आए या बोलने से। तो दर्शकों, एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे व्यूवर्स हैं, आज हम उसी प्रकृति के बीच में बैठे हुए हैं। हम यहाँ पर बैठने का भी तात्पर्य है कि प्रकृति से आप जुड़ेंगे तो बहुत सारी चीजों से आप, जैसे रोग हैं बहुत सारे या बहुत सारी परेशानियों, इनसे आप दूर होंगे। अगर आप कनेक्ट करेंगे, किससे कनेक्ट करेंगे? प्रकृति से। तो हमने अंकित के मुंह से ये सुना कि प्रकृति से अगर आप जुड़ेंगे तो बहुत सारे
जो हमारी गलतियां हैं, कमियां हैं, उनको हम ओवरकम करेंगे। तो बहुत अच्छा, आपने मुरादाबाद में वो दवा मिल गई आपको आसानी से? तो मुरादाबाद से आगे एक छोटी सी जगह थी जिसमें हमें रुकना भी नहीं था। अच्छा। पर वहां हमें रुकना पड़ा और उस गुरुद्वारे में हमें काफी अच्छा अनुभव रहा। 2 दिन हम वहीं रुके, फिर हम वहां से आगे बढ़े और तब कानपुर में हम और 2 दिन रुके। तो ऐसे करके हमने बीमारी जो है मेरे मित्र की, वो भी काफी हद तक ठीक हो गई। जी जी। और मुझे लगता है कि ये जीवन में भी मतलब ऐसा होता है और हम डर जाते हैं बहुत, लेकिन यात्रा हमको सिखा देती है कि अब हो रहा है लेकिन हमें आगे भी जाना है, तो हम उसमें कैसे चीजों को करें। तो ये बहुत सीखने को मिल जाता है रास्ते में, मतलब कैसे। एक सवाल अंकित मैं पूछना चाहूंगा, आपके पास पैसे नहीं है और आपको भूख लगती है। भूख लगती है। तो खाने का कैसे करते हैं? तो मैं आज का अनुभव बता सकता हूँ जी। तो आज हम लोगों को पता था कि हमें लखनऊ एक तो पहुंचना है, जिसका लगभग 100 किलोमीटर हमारा था। जी। तो हमें ये पता था अब हमारे पास बीच में कोई नहीं है। मतलब जब आपसे भी रात को बात हुई थी तो उससे पहले तक पता था कोई नहीं है, तो हम पता था कि 100 किलोमीटर बाद ही खाना मिलेगा। उससे पहले हमारे पास पिछले लोगों ने कुछ लोग हमें कोई दे देता है, कोई कुछ दे देता है, कुछ सत्तू हम रख लेते हैं, कुछ बेसिक सामान रख लेते हैं। जी। अब ये होता है कि अगर आपको बहुत अति तीव्र भूख है तो फिर वो आपको सहारा दे सकता है, कुछ बिस्किट खा लिए, लेकिन ये सब खा खा के भी आप थक जाएंगे समय के बाद। तो बहुत हद तक भूख और ये सारी चीजें हम सोचते हैं कि शरीर मांग रहा है, पर काफी हद तक ये माइंड का मैनेजमेंट होता है जो सच में चाहिए। मतलब अगर मैंने ये खुद एक्सपेरिमेंट करके प्रयोग करके देखा हुआ है, मैं 5 दिन अनशन वगैरह में रहा हूँ आंदोलन में, अन्ना हजारे के समय, उस समय। अच्छा, वेरी गुड। 5 दिन में बिना खाए पिए आंदोलन में मतलब पूरा शामिल था, सिर्फ ऐसा नहीं था सो रहा था, काम कर रहा था। और मुझे याद है 5 दिन के बाद भी मेरे अंदर कोई ऐसे थकान नहीं थी। तो मुझे ये दिखा था कि ये ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ हो जाएगा, आप आराम से रह सकते हैं। बस ये कि हमें डर बहुत लगता है, और अगर उस डर से आपको निकलना है तो आपको करके देखना। मतलब हम लोग ऐसी चीज सोचने लगते हैं जो अभी हुई नहीं है, हमको लगता है हो जाएंगी, शायद वो होती नहीं है। बहुत बढ़िया। तो अब अगर मान लीजिए आप, एक सवाल और आपसे अंकित पूछना चाहेंगे कि आपको सबसे ज्यादा अच्छा फल कौन सा लगता है जो आपको लालच देता हो, या कोई ऐसी चीज लगती है जिसको देखने में खा लिया जाए? कोई ऐसी चीज है आपके पास पता? जलेबी, मिठाई या कोई फल? नहीं, बहुत ज्यादा मिठाई जलेबी ऐसा मेरे अंदर का वो चीज बहुत कम है। मेरे ख्याल से मैं बहुत जो खाना मिलता है, क्योंकि आदत वैसी पड़ गई है कि जो मिलता है वो मुझे प्रसाद जैसा ही लगता है, कि जैसे सामने से किसी ने दिया। तो कई बार बहुत कुछ ऐसा भी मिल रहा हो तो मतलब पसंद ना भी हो तो मुझे वो बहुत ऐसा लगता है कि ये खाना है क्योंकि ये मिला है, आपको बहुत अंदर से एक कृतज्ञता आती है। अब इसको हम नक्सल में बताएं कि हम लोग कमजोरी के कारण जो है किसी चीज पर आकर्षित हो जाते हैं। जो चीज़ मुझे पसंद है, जवान को पसंद है, उस पर आकर्षित हो तो उसको खाने का मन होता है। हमारे पास जो पैसे होते हैं या उसको हम मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अंकित ने बता दिया कि हमने अपनी जवान को मैनेज कर लिया है, यानी कि हमें इच्छा ही नहीं होती, शायद ऐसा कुछ। इच्छा मतलब हाँ, दिमाग का वो संतुलन थोड़ा बढ़ जाता है, संतुलन बढ़ जाता है। मतलब एक तरीके से फलों में वैसे तो मैं सच बताऊं तो केला सबसे ज्यादा सहायक रहा है अब तक। और केला सबसे मतलब एक तो बंद फल है और इजी डाइजेस्ट है, एनर्जी भी देता है, काफी एनर्जी भी बहुत है। और मुझे लगता है कि वैसे अगर आपको स्वस्थ वगैरह भी मतलब केला काफी अच्छा रहता है उस अच्छा, आप देहरादून से भी कानपुर, कानपुर से लखनऊ, अब लखनऊ के बाद आपका क्या आगे का शेड्यूल क्या है? लखनऊ से हम परसों निकलेंगे रायबरेली। अच्छा। और फिर रायबरेली से हम जाएंगे इलाहाबाद साइकिल से ही? हाँ, प्रयागराज। अच्छा। और फिर वहां से हम निकलेंगे बनारस की तरफ। आपका प्लान है वहाँ खाने वाने का भी या अभी अनप्लान्ड है सब? अभी कुछ आगे के जो हैं वो थोड़े थोड़े साथी हैं वहाँ पे। अच्छा। तो कुछ कुछ प्रोग्राम भी उन्होंने मतलब सोचे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अब आप इतना दूर कर रहे हो तो लोगों को थोड़ा पता चले। तो कहीं कहीं तो प्लान है, मतलब कहीं कहीं तो प्रोग्राम है, और कहीं कहीं पे ऐसा है कि ऐसा नहीं है। तो कुछ कुछ जगहों में हमें नहीं पता होता है। अच्छा। कुछ कुछ का पता होता है। अच्छा। क्योंकि हमने इस बार एक फोन तो रखा है, जब फोन नहीं होता है तो ये चीज भी हमारे लिए मुश्किल हो जाती है और ज्यादा। अच्छा। तो अभी इलाहाबाद अपना बनारस के बाद फिर हम आजमगढ़ की तरफ जाके फिर बलिया की तरफ से बिहार जाएंगे। अच्छा। वहां से फिर चाकुलिया करके एक सिलीगुड़ी के पास जगह है। अच्छा। जहाँ तो बेसिक आपका प्रोग्राम है चाकुलिया के पास जाना? हाँ, वहाँ पे काम भी करता हूँ मैं। तो क्या प्लान है मतलब वहाँ का?
जो वहाँ कर रहे हो आप? तो चाकुलिया में पिछले कुछ समय से मैं मतलब काम में जुड़ा रहा हूँ। अच्छा। तो वहाँ की एक छोटी सी संस्था है, हाँ। जो वहाँ के एक मतलब युवा ने ही तैयार, मतलब युवा और कुछ लोगों ने मिलकर तैयार की थी। हाँ। तो मैं वहाँ पे दरअसल मिला कैसे हूँ उनसे कि मैं कलकत्ता से माजुली आसाम की एक साइकिल यात्रा कर रहा था। अच्छा। 2021 में। अच्छा अच्छा। और उस दौरान मैं उनके साथ रुका था। अच्छा। और वहाँ से हमारा परिचय हुआ था और वो फिर उन्होंने कहा था कि आप हमारे साथ कुछ काम करो जुड़ के। हाँ। तो फिर जब ये काम शुरू हुआ तो मुझे बहुत सारे सवाल वो पूछते रहते हैं, तो फिर उन्होंने मुझे अपनी संस्था में शामिल भी किया। फिर अब क्या होता है कि बहुत बार ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन कई बार उनके पास क्लियर मॉडल नहीं होता और बड़ा समझ बनती नहीं है कि कैसे क्या चल रहा है। तो ऐसे कई चीज़ों में मैं मदद कर पाता हूँ। बहुत सारे मतलब मैं आपको एक ऐसे डोनेशंस वगैरह लाना भी इतना आसान नहीं होता है। तो वो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि वो चाकुलिया के संस्थान में पहला ऐसे एक बड़ा डोनेशन उनको मिला है। अच्छा। और वो बहुत ज़्यादा खुश थे उस वजह से कि ऐसा आज तक नहीं हो पाया। लेकिन उद्देश्य तो वही रहता है, मेरा जो उद्देश्य है वो ये कि जो लोग काम कर रहे हैं उनका जो मानसिक मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ा टॉपिक है। और इस बात को कम लोग ध्यान भी देते हैं कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी एनर्जी चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। लेकिन अगर उनके कोई ऐसे लोग नहीं है जो उनको दे सकते हैं तो वो निराश होने लगते हैं। अच्छा। और मैं देखता हूँ कि ये जो काम करने वाले लोग हैं जगह जगह, क्योंकि मैं अकेला नहीं कर सकता या कोई और अकेला नहीं कर सकता, तो इनको भी सपोर्ट चाहिए। तो मैं वो सपोर्ट सिस्टम, एक सपोर्ट का तरीका बनाने की कोशिश करता हूँ धीरे धीरे। अभी तक कुछ हद तक ये काम करता रहा हूँ, बातें करता हूँ। कई बार 2-2 घंटे मुझे बात करनी होती है फ़ोन पे, इसलिए भी। और मैं घरों में जाके रहता हूँ, मतलब ऐसे कहीं जाता हूँ तो गांव में तो वैसे भी होटल वगैरह नहीं होते। बिल्कुल। और मैंने मतलब इसमें सफलता पाई है, मतलब ये शायद एक अचीवमेंट बोलूँगा इसको मैं। अच्छा। कि जो असम में जैसे कार्बी जनजाति है, तो उनके वहाँ पे मैं घर में आराम से मतलब रहता हूँ। अच्छा। एक परिवार का हिस्सा बनकर। ऐसा नहीं कि वो मेरे आने पे ऐसा नहीं होता है कि अरे मेहमान आया है, तो घर का ही कोई आया है। हाँ, और ये मैं अपनी एक मतलब अचीवमेंट की तरह भी देखता हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये अच्छा भी लगता है कि तो असम में कौन से एरिया पे काम करना आपको अभी तक मौका मिला है? असम में वैसे बोडोलैंड का एक एरिया है, बोडोलैंड का एक वहाँ पे रीजन बोलते हैं। और कार्बी आंगलोंग एरिया है। अच्छा। फिर आपका डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिला है। वहाँ कौन सी समस्या के ऊपर आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं? ज्यादातर जो काम किया है उसमें मानसिक स्वास्थ्य पे किया है, पिछले कुछ सालों में। अच्छा। और आपदा प्रबंधन और आपदा से जुड़ी हुई जो ये कोरोना के टाइम पे, कोरोना या और बाढ़ वगैरह में भी, और कई सारे और मुद्दे रहे, आते जाते रहे हैं। जैसे स्कूलों में कोई कोशिशें की हैं हमने, 10,000 एक बार पेड़ लगवाए थे पूरे इलाके। अच्छा। में। और हमने क्या लगवाए थे, हम ये मानते हैं कि लोगों ने लगाए थे। हमने जाके लोगों को सिर्फ याद दिलाया था कि लगाने चाहिए। हाँ, हमने कहा था कि आपको याद है कि आप अपना नींबू कहाँ से तोड़ते थे, तो लेते थे, तो वो कहते हैं कि हाँ हम तो अपने यहाँ से लेते थे, अपने घर से। अब कहाँ से लेते हो? बोलते बाजार से। तो जैसे ही हमने उन्हें याद दिलाया वो खुद ही थोड़ा वो हो गए। और फिर ऐसा करके हमने एक बड़ा वो करके तैयार किया जिसमें 10,000 पौधे या 7,000 उसमें से जीवित रहे बाद में। अच्छा। तो ऐसा हमने कोशिश की थी। और ये बढ़िया चीज था कि मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि इसमें NGO का जो नाम आता है उसमें पैसों को लेकर बहुत बात होती है। जी। इस पूरे प्लांटेशन वृक्षारोपण में हमारे 800 रुपए खर्च हुए थे। वाह। और लोगों ने ही हमारी मीटिंग्स में बांस, जो कि हमें बाड़ी लगानी होती है, मतलब प्रोटेक्शन के लिए पौधे को, वो वहाँ पे बांस चलता है। तो सब जगह मीटिंग में ऐसा होता था कि हम बैठे हैं, बातचीत हो रही है, और किसी ने बोला कि मैं 3 बांस दूंगा, मैं 2 दूंगा, मैं 4 दूंगा, ऐसे। तो मुझे लगता है कि लोगों की अपनी खुद की एक समझ है, बस ये कि याद दिलाना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो वो हुआ था और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था, मतलब हमें भी बड़ा मजा आया था कि लोगों ने खुद किया। जैसे एक एक करके 11 बन गए यार। कितने सालों से काम कर रहे हैं इस तरह से? मतलब 2013 से तो मैं मतलब एकदम औपचारिक तरीके से कर रहा हूँ। गूंज में पहली बार। आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा व्यक्तिगत, कि आपकी मतलब एजुकेशन का क्या है, आपका भी क्या तक एजुकेशन की है, और किस चीज ने आपको मोड़ दिया ये काम के लिए? अच्छा, तो मेरी वैसे एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है, MCA हुआ है। अच्छा, MCA किया है। हाँ, और कंप्यूटर में। हाँ, अब नौकरी भी की है?
मैंने बिजनेस किया हुआ है, अपनी आईटी कंपनी चलाई है, कॉल सेंटर चलाया है। गुड। और पैसे बहुत देखे हैं। अच्छा। मैं बचपन या फिर कह सकते हैं कॉलेज से ही काफी बिजनेस वगैरह कर चुका हूँ। अच्छा। तो उसमें पैसा वैसा गाड़ी वाड़ी सब थी मेरी। अच्छा। लेकिन उस दौरान मतलब मैं और भी चीजें कर रहा था। तो मैं गाँव भी जाता था महाराष्ट्र के, क्योंकि मैं पढ़ाई और वो सब वहीं कर रहा था। तो मैं गाँव चला जाता था, क्योंकि मैं साथ ही साथ मतलब मैं कोडिंग वगैरह करता था। तो मैं कोडिंग भी मतलब मेरी आधी स्क्रीन पे मुझे याद है मैं 2-3 ऐसी फिल्में देखा करता था लगातार। मतलब एक स्वदेश फिल्म थी उस शाहरुख खान की, और एक लेजेंड ऑफ भगत सिंह थी, और मैं वो चलती थी और एक तरफ कोड भी कर रहा हूँ, एक तरफ वो भी देख रहा हूँ। तो मैं ऐसा था कि नहीं मतलब करना है, मतलब मुझे करके कुछ चीजें देखनी है। तो फिर गाँव जाने लगा। अच्छा। वहाँ पे ऐसे ही लोगों से बात कर करके, मतलब कोई हमारा कोई सपोर्ट नहीं था, कुछ नहीं था। डायरेक्टली गए तो बड़ा अलग अनुभव हुए कि गांव में पहले ही बार जब हम गए तो हमें बड़ा अच्छा वो मिला। लोगों ने खिलाया पिलाया पहली बार में ही। तो हम शहर से गए थे। तो हमें लगा कि ये क्या हुआ, मतलब हमें कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, इतनी अच्छे से क्यों हमको वो किया। तो ये सोच मुझ में फिर आने लगी कि कुछ तो अलग है, मतलब कि ये देखना पड़ेगा और अच्छे से। तो और ज्यादा उसमें करते करते, ये कॉलेज के टाइम पे हो रहा था। तो करते करते कुछ एनजीओ के साथ वॉलंटियर करते करते फिर मैंने देखा, मैं कुएं खोदने में मदद करता था। अच्छा। मतलब आप कह सकते हैं कि लेबर वर्क करता था। तो इतने सालों तक मैंने बचपन से कोडिंग वोडिंग की है। तो वो वाइट कॉलर से अचानक मुझे जब मिट्टी खोदने का मौका मिला, मैंने कहा तो बहुत अच्छा काम है, बढ़िया मजा आ रहा है इसमें। तो मुझे फिर उसमें बहुत मतलब इंटरेस्ट आने लगा वहां से। और फिर मुझे लगा कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिजिकल काम करने में कोई पीछे नहीं रहूंगा। और आज भी मतलब जैसे कि एक होता है कि एक अनुभव आ जाता है तो हम कई बार एक बैठ जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो चीज करते ही ना, मतलब एक अंदर फिर एक मतलब मेरे तो ऐसा हो सकता है कि डर आने लग जाए कि अच्छा अब ऐसा होगा। तो बाहर निकलते रहना है, भले ही कितनी भी पोजीशन और क्या आ जाए, एक फ्रीडम अपनी रखनी। तो मुझे बल्कि पैसे मतलब कई लोग बोलते हैं आपको क्या चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कि आज़ादी, पैसा बाद आए तो ठीक, आज़ादी चाहिए। मतलब आज़ादी उस तरह की नहीं कि कुछ भी कर लो, आज़ादी मतलब समझ भी विकसित हो रही है, और आज़ादी उस तरीके से कि समझ के साथ। तो इस समय आप किस किस उद्देश्यों को पूर्ति करने की पोजीशन पर आ गए हैं? आपका मेन जो मुझे लगता है कि सोशल काम में ज़्यादा इंटरेस्ट है, यानी कि लोगों की सेवा करना, या जो भी प्रॉब्लम्स हमारी जो सोसाइटी में है उनको आप थोड़ा सा चाहते हो कि कम हो जाए, लोग समझें उन चीज़ों को। तो ये सब सामाजिक इसमें रहते रहते बहुत सारे अनुभव और भी किए, जैसे कई सारे ये सब सामाजिक कार्यों में अनुभव करते करते बहुत सारे टाइप के काम और भी कर लिए। जैसे खुद को जानने की जो एक प्रक्रिया होती है, स्पिरिचुअल जैसे हम बोलते हैं, तो वो मैंने काफी करा। और कई बार अकेले अकेले रहना बहुत पड़ा। अच्छा। कई बार कोई नहीं होता था, मतलब एकदम अकेले हैं। एक जमाने में इतना फोन वोन भी नहीं था ढंग से, तो उससे भी काफी सारी चीजें थोड़ी थोड़ी सीखने को मिलती थी। अच्छा। तो मुझे ये दिखता था कि जैसे मैं, क्योंकि सामाजिक कार्यों में जब आप करते हैं तो आपको एक पैटर्न दिखता है कि ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है, ये बार बार चल रहा है, जैसे आपदाओं में। और ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है, मतलब इसका पीछे का कारण क्या है। तो फिर मुझे ये दिखाई देने लगा कि इंसान की जो, हम अंग्रेजी में उसको कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं, जागृति बोल सकते हैं, अंदर की एक आवाज होती है। क्योंकि मैं अपनी अंदर की आवाज से बहुत जुड़ा हुआ हूँ, मतलब मुझे हर समय बिल्कुल सुनाई देता है। बिल्कुल। तो मैं सोचता हूँ कि हर इंसान के अंदर होगी। बिल्कुल, श्योर। तो क्यों वो सुन नहीं पाता है। हाँ, तो ये कारण के पीछे तो मैं, बाहर का शोर ज्यादा है, बाहर का शोर ज्यादा है। और इसलिए मुझे लगता है कि बहुत हद तक मैं, अगर पूछेंगे कि क्या करना चाहता हूँ, तो मैं इस पे बहुत काम करने में इच्छुक हूँ। भले उसके तरीके अलग अलग हैं, जिसमें कि हम सामाजिक कार्य को इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर किसी के पेट में रोटी नहीं है तो हम उसको ये बोलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा एक समय तक हम उस पे काम भी करें, उसके साथ शिक्षा पे भी काम करें, कुछ अलग अलग, फिर लोगों को समझ ज्यादा आपके साथ जुड़ जाते हैं, फिर आप ये बातें कर भी सकते हो। जी जी। और ये चीज काफी हद तक मेन है, मतलब मेरे लिए जरूरी चीज है मेरे ख्याल से। तो दोस्तों, आप देख रहे थे अंकित बंजारा जी को, जो एक एनजीओ में चलाते हैं और बहुत सारा सामाजिक कार्य है, और साथ साथ जो इस तरह की यात्राएं करते हैं, यात्रा में बिना पैसे का यात्रा करना, बिना किसी ऐसी कन्वेंस का यात्रा करना जिसमें साइकिल को छोड़ के, कभी पद यात्रा भी आपने की है,
और कभी साइकिल का इस्तेमाल किया है। इस तरह से बिना किसी पैसे के खासकर यात्रा करना, रहने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण यात्रा करना, जीवन को एक बहुत नज़दीकी से देखने की एक मुझे लगता है आप कोशिश कर रहे हैं। और ये मैसेज शायद हम नौजवानों को ज़रूर दे रहे हैं कि बिना पैसे के भी जीवन चल सकता है या कठिनाइयों से हम उबर सकते हैं। बहुत डरने की जीवन में ज़रूरत नहीं है। डर जो हमारे मन में जो चीज़ होने वाला या नहीं होने वाला उसके बारे में एक विचार मात्र है। तो अगर हम कोई काम करें और डर को हटा कर करें तो मुझे लगता है बहुत आसानी से उस पर हम कर सकते हैं। ऐसा मुझे आपकी बात करके लगा। बस मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपका, और बहुत अच्छे जगह पे हम बैठे हुए हैं। जी जी। बल्कि यहाँ सारे फलदार पौधे हैं। मतलब यहाँ पे आपको सेब के पौधे भी मिलेंगे जी, और ये वाटर एप्पल का पौधा लगा हुआ है। अच्छा। स्टार फ्रूट भी यहाँ लगा हुआ है। सेब के 2-3 पेड़ यहाँ पर हैं और जामुन भी है यहाँ पर। आप देखें अनार लगे हुए हैं पौधों में। तो फल के बहुत सारे पौधे हैं, चीकू भी लगा हुआ है और इस तरह के कम से कम हमारे 50-60 जो है फलदार पौधे हैं और फूलों के पौधे हैं। हमारा पर्पज़ ये है कि हम पर्पज़ भी कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जगह जगह पौधे लगाएं। ये हमारा एक है और हम इस चैनल के माध्यम से लोगों से कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा, आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम यात्रा नहीं कर सकते, लेकिन हम पौधे तो लगा सकते हैं। 1, 2, 10, 15 जो भी आपसे हो सके, अपने घर के अलावा अपने घर में भी तो लगाइए, साथ में और जगह भी लगाइए। तो ये एक हमारा संदेश है। धन्यवाद अंकित और धन्यवाद मानस, बहुत बढ़िया जो आप यहाँ आए और आपने अपना समय दिया और हमको अच्छा लगा कि आप लोगों से मिलकर। थैंक यू वेरी मच राम की बगिया में आने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, हमें बाय बाय। बाय बाय।